हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 27 फरवरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आज का देवाक्य है, यूं ही नहीं होती हाथों की लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने भी किस्मत से पहले किस्मत मेहनत लिखी है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो में क्वेश्चन दिया था, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो हम ये मनाते हैं 24 जनवरी को। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय मूल की वकील को जो बाइडेन ने कार्मिक प्रबंधन कार्यालय की प्रमुख के तौर पर नामित किया है। तो ये क्या है, किरण आहूजा को। ये हैं किरण आहूजा। अमेरिका की नई सरकार में भारत वंशियों का दबदबा बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय अमेरिकी वकील और अधिकार कार्यकर्ता किरण आहूजा को कार्मिक प्रबंधन के कार्यालय का नेतृत्व करने के लिए नामित किया है। कार्मिक प्रबंधन एक संघीय एजेंसी है जो अमेरिका के 20 लाख से अधिक सिविल सेवकों का प्रबंधन करती है। अगर सीनेट द्वारा इस फैसले पर मुहर लग जाती है तो 49 वर्षीय किरण आहूजा अमेरिकी सरकार में इस शीर्ष स्थान पर सेवा करने वाली पहली भारतीय अमेरिका बन जाएंगी। किरण आहूजा ने साल 2015 से 2017 तक अमेरिकी कार्मिक प्रबंधन कार्यालय के निदेशक के स्टाफ के प्रमुख के रूप में काम किया है। उनके पास 2 दशकों से अधिक सार्वजनिक सेवा और गैर लाभकारी परोपकारी क्षेत्र के नेतृत्व का अनुभव है। किरण आहूजा वर्तमान में परोपकारी संस्थानों के एक क्षेत्रीय नेटवर्क परोपकार नॉर्थ वेस्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस पुरस्कार के लिए बाइडेन प्रशासन ने किसे चुना है। तो ये चुना है अंजलि भारद्वाज को। ये हैं अंजलि भारद्वाज। अमेरिका में राष्ट्रपति जो बाइडेन के नेतृत्व वाले प्रशासन द्वारा हाल ही में शुरू अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियंस अवार्ड के लिए घोषित 12 साहसी लोगों में भारत की सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज का नाम भी शामिल है। विदेश विभाग के अनुसार 48 वर्षीय भारद्वाज ने 2 दशक से ज़्यादा समय से भारत में सूचना के अधिकार आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में भूमिका निभाई है। विदेशी मंत्री टोनी पब्लिकन ने मंगलवार को कहा, बाइडेन प्रशासन यह रेखांकित करता है कि हम इन मुद्दों से मुकाबला कर लोगों के साथ काम करेंगे जिन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के प्रयास किए और वैसे देश जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी मानकों की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए काम किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीके प्राप्त करने वाला पहला देश कौन बन गया है। तो ये बन गया है घाना। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं नाना अकुफो अडोडो और यहाँ की कैपिटल है अक्कारा और यहाँ की करेंसी है घाना घनेनियन सीडी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीका साझाकरण योजना कोवैक्स के तहत कोविड-19 टीके की पहली खेप बुधवार को घाना पहुंची। कोवैक्स ने दुनिया के सबसे गरीब देश में महामारी पर लगाम लगाने के इरादे से टीका की पेशकश की। भारत के सीरम इंस्टीट्यूट में तैयार हुए एस्ट्राजेनिका व ऑक्सफोर्ड के टीके की 6 लाख खुराक के साथ एक विमान घाना की राजधानी एकरा में बुधवार को उतरा। WHO के स्थानीय प्रतिनिधि और यूनिसेफ ने टीका प्राप्त करने को बेहद महत्वपूर्ण क्षण बताया। यूनिसेफ के कार्यकारी निदेशक हेनरिटा फोर ने कहा, बहुत जल्द फ्रंटलाइन वर्कर्स को टीका दिया जाएगा और इसके साथ ही कोरोना से लड़ाई का अगला चरण शुरू होगा। यह घाना के इतिहास में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगले 6 महीने के लिए किस राज्य को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो ये किया गया है असम को। असम के चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल, गवर्नर हैं जगदीश मुखी और राजधानी है दिसपुर। असम में विधानसभा चुनाव से पहले राज्य को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।
असम के गवर्नर जगदीश मुखी ने 27 फरवरी से यहां अफस्पा लागू करने का ऐलान किया है। आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर्स एक्ट 1958 की धारा 3 के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्यपाल ने यह ऐलान किया है। राज्य सरकार की तरफ से कहा गया है कि आर्म्ड फोर्सेस एक्ट 1958 की धारा के तहत राज्य के राज्यपाल ने पूरे असम को 27 फरवरी 2021 से 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया है। राज्यपाल की अनुमति होगी तो अफस्पा को 6 महीने से पहले भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो ये किया है विजय संपाला ने। और ये है विजय संपला। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय संपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष पद की कमान संभाल ली है। उनका वादा है कि वे एससी समुदाय के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए काम करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय संपला ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बात करते हुए संपला ने कहा कि वो एससी समुदाय के हितों और अधिकारों की रक्षा के लिए लगातार काम करेंगे। आयोग ने केवल एससी को न्याय सुनिश्चित करने के लिए काम करेगा, बल्कि समुदाय के साथ किसी भी प्रकार के अन्याय को रोकने के लिए सक्रिय रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू की है? तो ये की है दिल्ली सरकार ने। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, गवर्नर हैं अनिल बैजल और यहाँ की राजधानी है न्यू दिल्ली। दिल्ली में अब लोगों को राशन लेने के लिए दुकान पर नहीं जाना होगा। केजरीवाल सरकार मार्च 2021 से राशन की डोर स्टेप डिलीवरी शुरू करने जा पैकिंग में मिलेगा राशन। सीएम केजरीवाल ने बोला है ये वाली बात। मार्च के महीने तक डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन चालू कर दिया जाएगा, जिसमें अब लोगों को राशन की दुकान पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको 25 किलो गेहूं और 10 किलो चावल मिलना है तो 25 किलो की एक शानदार पैकिंग और साफ़ सुथरा गेहूं या फिर आटा और 10 किलो चावल की एक बोरी बनाकर आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। आपको किसी दुकानदार के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, कहीं भी लाइनों में लगने की ज़रूरत नहीं। यह योजना का नाम बता दें कि 21 जुलाई 2020 को दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने दिल्ली में डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन की योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना रखा गया है। इस योजना के तहत एफसीआई के गोदाम से गेहूं उठाया जाएगा, आटा पिसवाया जाएगा, चावल और चीनी आदि की भी पैकिंग की जाएगी और लोगों के घर घर तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल अर्बन डिजिटल मिशन का शुभारंभ किसने किया? तो ये क्या है हरदीप सिंह पुरी ने। यह है हरदीप सिंह पुरी। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भारत में शहरों के लिए एक डिजिटल बुनियादी ढांचा बनाने के लिए एक वर्चुअल कार्यक्रम में राष्ट्रीय शहरी डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया। यूएनयूडीएम को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से लॉन्च किया गया है। मिशन का लक्ष्य 2022 तक शहरों में और 2024 तक सभी शहरों और कस्बों में शहरी शासन और सेवा देने के लिए नागरिक केंद्रित और पारिस्थितिक तंत्र संचालित दृष्टिकोण रखना है। मिशन के 3 स्तंभ हैं, लोक प्रक्रिया और मंच। यूएनयूडीएम शहरी भारत के लिए एक साझा डिजिटल बुनियादी ढांचा तैयार करेगा जो आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की विभिन्न डिजिटल पहलों को समेकित और क्रॉस लीवर तक कर सकता है, जिससे पूरे भारत के शहरों और कस्बों को उनकी ज़रूरतों और स्थानीय चुनौतियों के साथ समग्र और विविध प्रकार के समर्थन से लाभ मिल सके। इसके अलावा MOHUA की कई अन्य डिजिटल पहल भी शुरू की गई हैं, जिसमें इंडिया अर्बन डेटा एक्सचेंज IUDX, स्मार्ट कार्ड प्लेटफॉर्म, स्मार्ट सिटीज़ 2.0 वेबसाइट और जियो स्पेशलिस्ट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन टेस्ट सिस्टम शामिल है।
आपको हिंदी में पढ़ना है तो ये है, और अगर आपको इंग्लिश में ज़्यादा रुचि है तो यहाँ पर इंग्लिश का भी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सिलीगुड़ी ढाका रेल सेवा की घोषणा की गई है। इस रेल सेवा से कौन सा देश सीधे तौर पर बांग्लादेश से जुड़ेगा? तो ये जुड़ेगा पश्चिम बंगाल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, गवर्नर हैं जगदीप धनकर, और यहाँ की राजधानी है कोलकाता। भारत और बांग्लादेश के बीच आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए 26 मार्च से एक और नई यात्री रेलगाड़ी चलाई जाएगी। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच 2 दिन बैठक के बाद कटिहार खंड रेल प्रबंधक रविंदर वर्मा ने कहा कि नई रेलगाड़ी पश्चिम बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी और बांग्लादेश में ढाका कैंट को जोड़ेगी। बांग्लादेश के DRM पाक्से शहीदुल इस्लाम और सियालदह खंड रेल प्रबंधन शैलेंद्र सिंह इस बैठक में उपस्थित थे। सप्ताह में 2 दिन चलने वाली रेलगाड़ी सोमवार और बृहस्पतिवार को न्यू जलपाईगुड़ी शयनयान और 2 चेयर कार सहित कुल 10 कोच होंगे। 2 अवर्जन जांच केंद्र होंगे, जिसमें से एक न्यू जलपाईगुड़ी और दूसरा ढाका में होगा। रेलगाड़ी का नाम और किराया बाद में निर्धारित किया जाएगा। इस रेलगाड़ी से दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा देने में काफ़ी मदद मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस का उद्घाटन किया है? तो ये क्या है, उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य, और राजधानी है देहरादून और गिरसेन। देहरादून है विंटर की और गिरसेन है समर की। उत्तराखंड पुलिस में पहला महिला कमांडो दस्ता शामिल हो गया है। उत्तराखंड देश का चौथा राज्य है जहां पुलिस में महिला कमांडो दस्ता शामिल है। पुलिस की 22 जांबाजों ने 12 दिन का कठिन परिश्रम पूर्ण कर अपनी क्षमताओं से सभी को रूबरू कराया। बुधवार को पुलिस लाइन में साहस और रणकौशल का प्रदर्शन कर रहे ये महिला कमांडो मुख्य धारा में शामिल हुई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की उपस्थिति में महिला कमांडो फोर्स और स्मार्ट चीता पुलिस की शुरुआत की गई। इस मौके पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि महिला पुलिस कर्मियों के कमांडो व चीता पुलिस दस्ते के गठन से राज्य की महिलाओं में पुलिस के प्रति विश्वास एवं मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में महिला कमांडो दस्ते का विस्तार किया जाएगा। महिलाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह कदम कारगर साबित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं के पलानीस्वामी, गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित, और यहाँ की राजधानी है चेन्नई। मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने घोषणा की कि 100 करोड़ रुपए की लागत से करूम दुबई में उच्च दूध देने वाली देसी और क्रॉस ब्रेड गायों को विकसित करने के लिए एक जमे हुए बीरे स्टेशन की स्थापना की जाएगी। उन्होंने यह घोषणा एशिया के सबसे बड़े मवेशी पार्क एडवांस रिसर्च फॉर इंटीग्रेटेड रिसर्च ऑन लाइव स्टॉक एवं एनिमल साइंस के उद्घाटन के बाद की, जो 1600 एकड़ में फैला है, और इसका निर्माण सोमवार को सलेम जिले के थाबी बासल के पास कूट रोड पर 1023 करोड़ रुपए की लागत से हुआ है। उन्होंने एक पशु चिकित्सक महाविद्यालय और थलाई बासल राजस्व ताल्लुक कार्यालय का भी उद्घाटन किया है। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आपको बताना है कमेंट में। हाल ही में सेबी ने किस बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऐसे ही अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।